टीम इंडिया का नया फिटनेस रूल, 10 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ना जरूरी। लेकिन आम आदमी और क्रिकेटर की बॉडी में फर्क कितना है? टीम इंडिया में मैदान पर उतरने से पहले खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस भी हमेशा साबित करनी होती है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट के मानकों को और सख्त करने का फैसला ले लिया है। अब 2 किलोमीटर की दौड़ 9 से 10 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि 1200 मीटर का ब्रोंको टेस्ट करीब 5 मिनट 15 सेकंड से 5 मिनट 20 सेकंड के भीतर पूरा करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक आम आदमी से भी इस तरह की फिटनेस की उम्मीद की जा सकती है? क्या क्रिकेटर और सामान्य व्यक्ति की बॉडी में मूलभूत अंतर होता है? और क्या दुबला दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में फिट होता है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सवाल, फिटनेस पर बीसीसीआई का नया फोकस है क्या? जवाब, भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों के लगातार चोटिल होने और फिटनेस को लेकर उठ रहे सवालों के बीच ही बीसीसीआई ने फिटनेस सिस्टम को दोबारा मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है। बेंगलुरु बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों के समान और स्पष्ट फिटनेस मानक लागू करने को लेकर खबर है। पहले योयो टेस्ट फिटनेस का प्रमुख पैमाना माना जाता था, अब ब्रोंको टेस्ट और 2 किलोमीटर रनिंग टेस्ट को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ियों को 2 किलोमीटर की दौड़ 9 से 10 मिनट में पूरी करनी होगी। ब्रोंको टेस्ट में खिलाड़ी को 20, 40 और 60 मीटर की दूरी पर बार बार स्प्रिंट लगाने होते हैं। एक सेट में कुल 240 मीटर की दौड़ होती है और 5 सेट में कुल दूरी होती है 1200 मीटर। इस टेस्ट में सिर्फ तेज दौड़ना ही नहीं, बल्कि अचानक रुकना, डायरेक्शन बदलना, दोबारा स्पीड पकड़ना भी जरूरी होता है। यानी ये सिर्फ दौड़ का टेस्ट नहीं है, ये खिलाड़ी की स्पीड, स्टेमिना, रिकवरी, हर एंगल पर टेस्ट देखा जाता है। एक बड़ा सवाल यह है कि 2 किलोमीटर 10 मिनट में, इसका मतलब क्या है? अगर कोई खिलाड़ी 2 किलोमीटर की दौड़ 10 मिनट में पूरी करता है तो उसकी औसत गति लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 9 मिनट में यह दूरी पूरी करने के लिए गति करीब 13.3 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचती है। आम इंसान के लिए 2 किलोमीटर दौड़ना अपने आप में बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे लगातार स्पीड से, तेज गति से 9 या 10 मिनट में पूरा करना भी किसी चुनौती से कम नहीं। सामान्य व्यक्ति की दौड़ने की क्षमता उसकी एज यानी उसकी उम्र, उसके वेट, वजन, उसके स्वास्थ्य, नींद, खान-पान और नियमित व्यायाम पर निर्भर करती है। एक बात समझना यह भी जरूरी है कि बीसीसीआई का मानक हर व्यक्ति के लिए नहीं है। ये उन पेशेवर खिलाड़ियों के लिए है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं। उनसे लगातार 4-5 घंटे मैदान पर रहने, तेज दौड़ लगाने, गेंद के पीछे भागने, अचानक रुकने और दोबारा तेजी से रिएक्ट करने की उम्मीद की जाती है। वैसे आम आदमी की बॉडी कैसे होती है? फिटनेस के लिहाज से सवाल, क्योंकि आम आदमी की बॉडी को किसी एक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। सामान्य लोगों में शरीर की बनावट, फिटनेस के आधार अलग अलग तरह के देखे जाते हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान का वजन सामान्य सीमा में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी कार्डियो फिटनेस भी उतनी अच्छी हो। वो रोजमर्रा के काम तो कर सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है, सामान्य गतिविधियां कर सकता है, लेकिन लगातार तेज दौड़ में जल्द थक सकता है। एक और एग्जांपल, कई लोग देखने में बहुत स्लिम ट्रिम नजर आते हैं, दुबले होते हैं, लेकिन उनकी मांसपेशियां कमजोर और स्टेमिना कम होता है। शरीर का वजन कम होना फिटनेस की गारंटी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी तेज गतिविधि के बाद सांस फूलने लगती है, जल्द थक जाते हैं। ये समस्याएं देखी जाती हैं। अच्छा, मस्कुलर बॉडी को लेकर भी हम बहुत फोकस करते हैं, लेकिन कम कार्डियो फिटनेस, कुछ लोगों के शरीर में मांसपेशियां अच्छी होती हैं, लेकिन वो लंबे समय तक दौड़ या लगातार एक्टिविटीज नहीं कर पाते। जिम में भारी वजन उठाना और क्रिकेट मैदान पर लगातार दौड़ना 2 अलग अलग फिटनेस फैक्टर्स हैं। एक एग्जाम्पल ओवरवेट के लिहाज से समझिए। ऐसे लोगों के लिए दौड़ते समय शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ता है, घुटने, टखने, कमर पर भार पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फिट नहीं होते या फिट नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें शुरुआत तेज दौड़ से नहीं, बल्कि वॉकिंग, हल्की जॉगिंग और धीरे धीरे बढ़ती ट्रेनिंग से करनी चाहिए। एक्टिव लेकिन प्रोफेशनल नहीं। मतलब कुछ लोग नियमित रूप से दौड़ते रहते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, खेलते रहते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं। आम व्यक्ति होते हुए भी अच्छी फिटनेस हासिल कर लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर जैसी ट्रेनिंग, रिकवरी और मेडिकल निगरानी उनके पास नहीं होती है। हालांकि क्रिकेटर की बॉडी में क्या खास होता है? क्रिकेटर की बॉडी सिर्फ देखने में फिट नहीं होती, बल्कि उसे एक विशेष तौर पर खेल की जरूरत के मुताबिक फिट रहना पड़ता है। क्रिकेट की बात हो रही है तो बात बल्लेबाजों के लिहाज से भी, तेज गेंदबाज के लिहाज से भी, स्पिनर और विकेट कीपर के लिहाज से भी, क्योंकि सभी की शारीरिक आवश्यकताएं अलग होती हैं। क्रिकेटर की फिटनेस के प्रमुख हिस्से होते हैं
लंबे समय तक मैदान पर सक्रिय रहने की क्षमता, अचानक तेज दौड़ने और स्प्रिंट लगाने की ताकत, दौड़ने कूदने और गेंदबाजी में मदद, कोर स्ट्रेंथ की बात जहां शरीर का संतुलन और शक्ति बनाए रखने के लिए, मोबिलिटी की बात जहां कंधे, कूल्हे, घुटने और टखनों की लचक, और रिएक्शन टाइम गेंद की दिशा को तुरंत पकड़कर प्रतिक्रिया देना, रिकवरी क्योंकि एक स्प्रिंट या ओवर के बाद जल्द सामान्य स्थिति में लौटना भी जरूरी होता है। क्रिकेटर को मैदान पर सिर्फ दौड़ना नहीं होता, झुकना होता है, अचानक रुकना होता है, दिशा बदलनी होती है, कैच के लिए छलांग लगानी पड़ती है, कई बार पूरे शरीर का भार एक पैर पर संभालना पड़ता है। इसलिए उनकी ट्रेनिंग बहुत अलग अलग लेवल्स पर होती है, मल्टी लेवल्स पर होती है। बल्लेबाज, गेंदबाज, विकेट कीपर की बॉडी में अंतर भी समझिए, क्योंकि बल्लेबाज की बात करें तो लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहना होता है, तेज रन लेने के लिए छोटी दूरी की स्प्रिंट लगानी पड़ती है। इसलिए बल्लेबाज के लिए पैरों की ताकत, कोर स्टेबिलिटी, बैलेंस और रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं तेज गेंदबाजों की बात करें तो शरीर का सबसे ज्यादा दबाव इस पर पड़ता है, रन अप, तेज गति, जंप, लैंडिंग, गेंद फेंकते समय रीढ़ और कंधों का घूमना, इन सभी क्रियाओं में शरीर पर जोर पड़ता है। तेज गेंदबाजों को मजबूत पैरों के साथ साथ हिमस्ट्रिंग, कंधों और कोर की जरूरत होती है। उनके लिए फिटनेस का मतलब सिर्फ तेज दौड़ना नहीं होता है, बल्कि चोट से बचने और लगातार गेंदबाजी करने की क्षमता भी है। स्पिनर, जहां स्पिनर को तेज गेंदबाज की तरह लंबा रन अप नहीं लेना पड़ता, लेकिन उसे भी मैदान पर लगातार सक्रिय रहना होता है। फिटनेस में बैलेंस जरूरी है, कंधों की मजबूती जरूरी है, उंगलियों की ताकत और फील्डिंग क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। विकेट कीपर क्योंकि पूरे मैच में लगातार स्क्वाड जैसी स्थिति में रहते हैं, गेंद के अनुसार तुरंत दाएं बाएं जाना पड़ता है, नीचे झुकना पड़ता है, कैच के लिए रिएक्ट करना पड़ता है, पैरों की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है, पीठ की मजबूती इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सेस तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे इन फैक्टर्स की बात इसलिए करी क्योंकि अगर आम व्यक्ति की बात करें तो हमारे समाज में फिटनेस को अक्सर शरीर के आकार से ही जोड़कर देखा जाता है। कोई व्यक्ति पतला है तो उसे फिट मान लिया जाता है, कोई भारी शरीर वाला है तो उसे अनफिट समझ लिया जाता है। ये धारणा भी सही नहीं है। एक व्यक्ति का शरीर भारी हो सकता है लेकिन उसकी कार्डियो फिटनेस अच्छी हो सकती है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति देखने में दुबला हो सकता है लेकिन सीढ़ियां चढ़ते समय उसकी भी सांसें फूल सकती हैं। फिट दिखना और फिट होना दो अलग चीजें हैं। फिटनेस का असली पैरामीटर क्या कोई है? असली प्रमाण शरीर का आकार नहीं बल्कि शरीर का प्रदर्शन है। क्रिकेटर और आम आदमी की डाइट में भी बहुत फर्क होता है। प्रोफेशनल क्रिकेटर की डाइट उसकी ट्रेनिंग लोड और मैच शेड्यूल्स के मुताबिक तय होती है। टीम के साथ डाइटिशियंस होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होता है, कैलोरी काउंट पर फोकस होता है, प्रोटीन इनटेक पर फोकस होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पर फोकस होता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स पर नजर रखते हैं। क्रिकेटर की डाइट में आमतौर पर सफिशिएंट अमाउंट का प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन सब पर, हाइड्रेशन पर फोकस किया जाता है। मैच से पहले उनके एनर्जी लेवल्स, उनके फूड पर फोकस किया जाता है, जबकि मैच के बाद मांसपेशियों की रिकवरी और प्रोटीन और तरल पदार्थ दिए जाते हैं। हालांकि आम व्यक्ति की डाइट की अगर बात करें तो बहुत सीमित होती है, नियमित होती है। काम का दबाव होता है, बाहर का खाना पीना होता है, कम पानी पीते हैं, कम नींद होती है और फूड काउंट पर बिल्कुल फोकस नहीं होता है। इसी वजह से फिटनेस आम लोगों की इफेक्ट होती है। हालांकि आम आदमी को क्रिकेटर जैसी महंगी डाइट की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बैलेंस जरूरी है और पर्याप्त प्रोटीन की भी जरूरत होती है। जंक फूड कम करना जरूरी है और नियमित रूप से कंसिस्टेंट होते हुए किसी तरह का एक्टिविटी करना जरूरी है। लेकिन क्या आम आदमी 2 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ सकता है? कुछ नियमित धावक यानी जो रनर्स होते हैं, जो फिट लोग हैं, जो कंसिस्टेंटली रन करते हैं, 2 किलोमीटर की दौड़ 10 मिनट के आसपास पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक आम इंसान लंबे समय से किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, उसके लिए सीधे इस टारगेट को हासिल करना किसी जोखिम से कम भी नहीं है। शुरुआत करने वाले व्यक्ति को पहले तेज चाल से चलना चाहिए, उसके बाद वॉक और जॉगिंग पर फोकस करना चाहिए, धीरे धीरे दूरी और गति बढ़ानी चाहिए। सामान्य शुरुआती योजना अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वीक में आपको 20 से 30 मिनट तक रोजाना चलना होगा। दूसरे और तीसरे वीक में 1 मिनट तक जॉगिंग करनी होगी, 2 मिनट तक वॉकिंग। उसके बाद लगातार जॉगिंग, उसकी स्पीड बढ़ानी होगी और हफ्ते में 2 दिन हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी होगी। वार्म अप जरूरी होगा, कूल डाउन और आराम पर फोकस देना होगा। कुछ चीजों को मॉनिटर भी करना होगा कि कहीं सीने में दर्द तो नहीं हो रहा, चक्कर तो नहीं आ रहे, सांस तो नहीं फूल रही, घुटनों पर ज्यादा असर तो नहीं हो रहा। और इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए मेडिकल सलाह लेनी भी बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर
2 किलोमीटर की दौड़ और ब्रोंको टेस्ट खिलाड़ियों के शरीर की असली तैयारी को तो परखेंगे, लेकिन आम आदमी के लिए संदेश ये नहीं है कि हर व्यक्ति 10 मिनट में 2 किलोमीटर के लिए दौड़ लगाए। असली संदेश ये है कि शरीर को सक्रिय रखें, अपनी क्षमता के मुताबिक व्यायाम करें और फिटनेस को सिर्फ दिखावे या वजन से नहीं, बल्कि प्रदर्शन और स्वास्थ्य से मापें।